आत्मा कहते हैं भाई कहाँ जन्मे का पाले पोसे और खूब लड़ाए लाडे, ना बेरा इस देह के कहाँ खंडेंगे हाडे। ना जर बेरा कित मारेगा काल। कबीर कहाँ गर्बियो ये काल गह करके से, ना बेरा कित मारेगा यो के घर के परदेश। कहते हैं के फूला फिर ऐसे छोटे से नकली सुख मान रहा तू, और काल जो है तेरे बाल पकड़ेगा। काल गह कर केश, कर माने हाथ, केस माने बाल, और ना बेरा कित मारेगा के घर के परदेश। अब आपने उस आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की स्थिति देखी, ने कहा रहे किसी जगह मारेगा काल की तो पानी पैनी अभी ना पावे, वहाँ पटका ठाक है 3 दिन मत नो बेरा पट्टा पड़ा कहाँ पर है। तो पुण्यात्माओं बात ये नहीं कि वो मर गए इस तरीके से, लेकिन जो थोड़े से जिनको हम बड़े व्यक्ति मानते हैं उनकी दुर्गति होती दिखे ना, जब ये मन पापी ठीक ठिकाना आ जाता है। आम आदमी तो रोज मरा है, उसकी तो चिंता नहीं, मानते नहीं। इसे जो जिनको हम सुप्रीम पावर माना थे, मुख्यमंत्री बिरानी के पहाड़ मानते थे हम बिना ज्ञान में, और उसकी के दुर्गति हुई। कहते हैं जो भक्ति नहीं करता उनके ये विराट माटी होंगी, और जो परमात्मा का नाम लेता है उनके साथ ऐसा नहीं होगा, ये गारंटीड बात है। अगर इतना भी अंतर नहीं है फिर भगवान की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। ध्रुव प्रहलाद मीराबाई के इतिहास देख लो। मीराबाई को विष पिलाया गया था, विष भी अमृत बन गया उस परमात्मा की भक्ति और शक्ति से। इसलिए पुण्यात्माओं आपको तो ये क्रिया कर रहे हैं, आपका घनी काम आओगी। अब तो आपको ना इतना महसूस हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कर सेवा भी काम, और मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। आपका मित्र है मुख्यमंत्री, आपका मित्र है प्रधानमंत्री, आपका एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, वो नहीं बचा सकता चाहे आपको कितना ही निकटतम है, वो स्वयं अपनी जान नहीं बचा सकता। तो वहाँ धनी का रोल शुरू हो जाता है, जहाँ परमात्मा का रोल शुरू होता है, जो ऐसे स्थान पर आपकी रक्षा करेगा। तो हमने इन अन्य सहारों को त्याग कर परमात्मा का आसरा ही लेना चाहिए। जैसे द्रौपदी को नंगा किया जा रहा था, दुशासन उसका चीर पकड़ के उतारने को तैयार था, तो पहले तो उसके मन में ये था कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे ये हमारे यहाँ पर वयोवृद्ध बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, इनकी क्या हिम्मत है मुझे नंगी कर देंगे सभा में। सभा में पूरी हजारों की संख्या में आदमी बैठे, और 500 पांडव बैठे वहां पर जुए में हार के द्रौपदी को। पहले तो उसने देखा कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे योद्धा बैठे हैं, ये सूरवीर व्यक्ति हैं, किसी भी बहन बेटी की बेइज्जती सूरवीर सहन नहीं कर सकता। लेकिन वो उस दुष्ट दुर्योधन के मलिन अन्न को खाकर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसों की भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, और वो भी बैठे बैठे देख रहे हैं, वो उसका नंगी करने के लिए तैयार है। तो उनके मन में कितना दोष होगा नालायकों के। या तो खड़ा होकर कह देना था खबरदार जब लड़की का हाथ लगाया निकम्यो, और उन तीनों योद्धाओं में से एक भी खड़ा होकर ये कह दे खबरदार जिस बेटी को हाथ लगाया है, तो दुशासन की औकात नहीं थी उसको दोबारा छू दे कपड़े को। वो इतने सूरवीर थे, उनको सबको पता था, लेकिन ज्ञान बिना और दुष्ट व्यक्ति के संग में अच्छे व्यक्ति भी बुरे बन जाते हैं। इसलिए सत्संग की आवश्यकता पड़ती है, सज्जन पुरुषों के संग की आवश्यकता है। तो ना तो भीष्म पितामह बोला, ना द्रोणाचार्य, ना कर्ण। फिर उसने सोची, पहले तो उनकी तरफ देखा द्रौपदी ने, लेकिन नीची नाड़ गर्दन कर ली, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अपने 500 पांडवों की तरफ देखा, जब तक तो ये सोच रही थी ये 500 पांडव इन उद्मस तार देंगे, जब मेरे से हाथ भी लगा दिया तो ये मेरे रक्षक हैं, मेरे पति हैं। जब 500 पांडवों की तरफ देखा तो उन्होंने भी नीची गर्दन कर ली, क्योंकि वो जुए में हार चुके थे। उस समय एक भगत बीज वहां बैठा था, विदुर, जो
दुशासन का चाचा था, दुर्योधन का चाचा था, अंकल। उसने खड़ा होकर कहा था कि अरे बोले, अरे निकम्यो, दुशासन दुर्योधन, तुम किसको नंगा कर रहे हो, किसकी बेइज्जती करना चाहते हो? तुम एक का परिवार, चाचे ताऊओं की इज्जत न्यारी नहीं होती बुद्धिमान व्यक्ति को। विदुर कहे ये बंधु थारा, एक का कुल एक का परिवारा। अब इस बात को जब विदुर ने कहा कि भले आदमी हो, तुम यूं तो देख लो बेइज्जती किसकी कर रहे हो, पांडवों की पत्नी में तुम्हारी पत्नी में क्या अंतर है, दुनिया के थूकेगी तुमने, तुम्हारा एक ही कुल है, एक ही परिवार है, तुम अपनी इज्जत आप उतार रहे हो। कहते हैं दुशासन ने, दुर्योधन से छोटा भाई था जो, अपने चाचे के मुंह पर थप्पड़ मारा कि तू तो पांडवों का चमचा है, इन की ओर बोला करे सदा, तो बांदी का जाया है ना, तू बांदी से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि वो बांदी से जन्म था। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा और तू तो है बांदी का जाया। और वहां पर कहते हैं भीष्म, कर्ण और द्रोण मुस्काया। अपने आत्माओं, इन भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य तो गुरु जी थे, और कर्ण भी बहुत गणमान्य व्यक्तियों में से समझदार, बुद्धिमान और दानी माना जाता था। कहते हैं इतना दान करता था, एक बार सोने के दांत थे, उसके दांत भी तोड़ कर दे दिए थे, इतना दानी था। पर ज्ञान बिना उस दान का के चाटा है। विवेक बिना इंसान नहीं रहता। तत्व ज्ञानहीन प्राणी चाहे कितना भी अच्छा दिखता हो, वो अच्छा रह ही नहीं सकता। परमात्मा का सहारा चाहिए। तो वहां क्या है कि जब उसने न्यू कहा ना, तू तो है बांदी का जाया, दुशासन ने, तो वहां कहते ये तीनों सूरवीर बैठे थे योद्धा, दांतरे काटने लागे, दांतरे काटने और हंसे मुस्कुराए। फिर जब उसने अपने चाचे का थप्पड़ मारा और ये कहा तू तो है बांदी का जाया, तो भीष्म, द्रोण और कर्ण मुस्काया। जबकि उन्हें खड़ा हो गया, धमकाना चाहिए था, निकम्मे तने अपने चाचे पर हाथ ला दिया, तेरे जैसा दुष्ट नहीं, अपने बाप पर हाथ उठा दिया, चाचा पर हाथ उठा दिया, तो एक जैसी बात है। लेकिन वो हंस मुस्कुराए अंदर अंदर, अरे थरा गजब वही हो। तो पुण्यात्माओं, या तो पंचायत में जावे नहीं, और जावे तो वहाँ निष्पक्ष बात करे, मानना चाहिए कोई मत मानने, खड़ा होकर कहे कि ये गलत ऐसा है भाई, ऐसा नहीं है, कोई मानना ठीक से, नहीं तो उठ कर आ जाओ। वहाँ उस अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए, देखना नहीं चाहिए, उसमें दोष लगता है। तो विदुर उसी समय उठकर बाहर आ गया जब उसकी बात नहीं चली, और जो कहनी थी वह सच्ची कह दी, उठ कर आ गया। तो एक था पंचायती उसमें, ये तो द्वापर की बात है, रीब के पंचायतियाँ का तो कहना है कि है, इब तो मुँह देखमा बात हो सारा। तो पुण्यात्मा, पुराने समय की बहुत सी कहानियाँ ऐसी हमने सुनने को मिली, जो पंचायती हुआ करते। गांव जैसा न्याय कहीं नहीं हो सकता अगर गांव का आदमी को सब बात का पूरा पता होता है कि किसकी क्या गलती है। एक लड़के ने किसी गरीब व्यक्ति की बहन बेटी को 19 कह दिया, एक मतलब नंबरदार के लड़के ने, बहुत पुरानी बात है। तो वो पंचायत कर ली, उसको पता नहीं था कि मेरे लड़के ने ऐसी गलती कर रखी है, और उसी को न्यायाधीश चुन दिया कि फैसला आपके हाथ में है। फिर वह सारी कहानी बताई गई, लड़का भी बुला लिया, लड़की वाले भी बुला लिए। जब उसको पता चला कि मेरे इकलौते पुत्र था, उसने आज ऐसी गलती की है, तो उसके पास गन थी, उसी समय अपने पुत्र की तरफ निशाना साध दिया कि तो मेरा बेटा नहीं, मेरा दुश्मन है। तो जिसकी लड़की थी उसने उसको ऊपर को कर दिया, लड़के का नहीं लगने दिया, कि जब आप इतना दुख मान लिया तो हमारा न्याय हो गया। और ईब के है सांझ ने पंचायती, शाम ने कुछ बात करें, सवेरे गुटी ला के बदले पावे, ये पंचायत होगी। तो पुण्यात्माओं, उस लड़की वाले ने उस लड़के की जान बख्शती नहीं, वो खुद उसकी गोली से मारना चाहता था। शाहजहां मुसलमान था, वीर हकीकत राय और एक मुसलमान के बालक इकट्ठे पढ़ा करते, उनका आपस में कहा सुनी होगी। एक हकीकत राय ने उनकी फातिमा जी को गाली दे दी, और उसने दुर्गा को गाली दे दी मुसलमान के लड़के ने। तो उसके शाहजहां के साले ने गलत बात बताकर राजा को सच्चाई से अपरिचित रखे, और हकीकत जी को
यानी मरवा दिया, उसको चढ़वा दिया, खत्म करवा दिया। जब शाहजहां को पता चला, अपने साले को तीर मार दिया था कि तू दुश्मन है, बालका की छोटी मोटी लड़ाई तने कोड कहानी बना दी नालायक। तो पुण्यात्माओं, अब कितना सतर गिर गया, हद हो रही है भगवान। तो ऐसे द्रौपदी ने जब ये देखा कि भाई, पहले तो उसने सहारा तकिया अपने 5 पतियों का, वो भी योद्धा थे भीम जैसे बलि, और फिर उसने आसरा तकिया, सहारा लिया सामने बैठे उन बुजुर्गों का, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण का, और फिर भी कोई सहयोग कहीं से नहीं मिला। परमात्मा कहते हैं भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण तो उस दुर्योधन, क्योंकि दुर्योधन को राज प्राप्त हो गया था, दुर्योधन के पास रहते थे, उसने अच्छे बाग में रखे हुए थे, वहाँ खूब मेवा फल फ्रूट खिलाया करता था, सेवा करता थे उसके नौकर। उस मलिन अन्न को खाकर वो उससे दबाव में आगे बंध गए उसके साथ, इसलिए नहीं सच्चाई कह सके। और 5 पांडव जुए में हार चुके थे, वो वचन बद्ध हो चुके थे, वचनों में बंध गए थे। तो परमात्मा कहते हैं बंधे से बंधा मिले छूटे कौन उपाय, और कर बंदगी निर्बंध की जो पल में दे छुड़ाए। अब जैसे 4 आदमी नारे नारे अलग अलग खंभा तो बांध रखे हैं, और एक बंधा हुआ दूसरे बंधे हुए से कहता तू मुझे खोल दे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, तो क्या वो बंधा हुआ व्यक्ति उसको खोल देगा? हाँ, कोई खुला व्यक्ति आ जाता है, उसको प्रार्थना करे तो सारे के बंधन खोल दे। तो परमात्मा निर्बंध है, बाकी सब बंधे हुए हैं, चाहे मंत्री है, चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे प्रधानमंत्री है, चाहे पूरी पृथ्वी का कोई शासक है। केवल परमात्मा का सहारा लेने से ही हम परमात्मा से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हम दूसरे का सहारा लेते हैं तो परमात्मा पीछे हट जाता है। इसलिए हमने अपने ईश्वर को आगे रखना चाहिए प्रत्येक काम में। देखो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर दवाई दे देता है, आपको आराम हो गया, तो हमारे मन में ये आता है डॉक्टर की दवाई से नहीं, भगत के मन में ये आओगा कि मेरे परमात्मा ने दया करी। नहीं तो वो डॉक्टर दवाई दे, उसका रिएक्शन कर जाती है दूसरे आदमी का। दवाई देता है, वह दूने एक्शन शुरू कर देती है, वो लगती है कोई ना। और परमात्मा की शरण माने के बाद आपको वो बुद्धि परमात्मा, डॉक्टर भी उसी कंट्रोल में है, ऐसी दवाई दिवाओगा, एक गोली तो ठीक हो जा, और ना तो वह बात बढ़ के करा कि बन के खड़ी हो जा, ऑपरेशन से भी पांडा ना छूटे। तो इस प्रकार कोई भी कार्य हमारा होता है, चाहे किसी से भी होता है, करे करावे साईं मन में लहर उठा, दादू सरदर जीव के अब बगल हो जा। आपके मन में भी नहीं आएगा कि इस व्यक्ति ने मेरा काम कर दिया। जब आप ज्ञान से परिचित हो जाओगे, आपको केवल परमात्मा ही याद आएगा, भगवान मेरे परमात्मा ने ऐसा किया, दाता आप बिना हो ही नहीं सकता थे। तो करावे साइया मन में लहर उठा, करावे किससे थे, लेकिन हमारा काम भगवान बिना नहीं होगा, और होता भी नहीं। तो हम फिर पतिव्रता पद पर आ जाएंगे कि हमने भगवान के अतिरिक्त किसी में आस्था रहे को ना, और है भी ये सच्चाई। तो तभी हम ऊपर उठेंगे, तभी हम परमात्मा के निकट आएंगे, और परमात्मा के निकट आएंगे तो फिर सारे लाभ होंगे। कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम। अब तू रह कर कल्पना करता है, कदे न्यू ना हो जाए, न्यू ना हो जाए, भगवान न्यू हो जा। कहता तू निष्काम भाव से, सच्चे दिल से, बिना मनोकामना पूर्णा के अपने करता रहे तू सेवा, पूजा कर, साधना कर, मन इच्छा फल देवेगा। जब पड़े जनित काम, फिर आपको मन चाया फल देगा, जब उस मालिक के सत्र का काम आवेगा। हम के मांगा, हाँ मैस नहीं ना हुई है, आज दूध ना दिया, ठीक है गरीब आदमी ने इतना दुख बतेरा है यो भी, लेकिन आप भक्ति करो, जो मर्यादा हमने बता दी, इस नाम को जपते रहो। इसके जपने से, साधना करने से ये जो संसारिक सुख है आपके आप होंगे। इस मंत्र में, इस भक्ति में, ये बट नेचुरल है, ये बाई प्रोडक्ट है इस भक्ति का, जिसको तुम मांग रहे हो। जैसे किसान ने गेहूं बोने हैं,
गेहूं बीजने का मुख्य उद्देश्य है अपनी जीवन रक्षा करने का, परिवार की जान बचाने का, कि हमें गेहूं मिले, कणक मिले। उसके लिए भूसा उसका उद्देश्य नहीं होता, वो तूड़ा उद्देश्य नहीं होता। अब देखा हमने कई पहले बड़े बड़े फार्म जिसके 20-20, 50-50 एकड़, 40-40, 100-100 एकड़ जमीन है, वो क्या करते हैं कि कंबाइन से कटा देते हैं, वो ऊपर से गेहूं निकाल लेते हैं, वो तूड़ा भूस पड़ा रहे वहाँ पर ऐसे छोड़ देते थे। उनका उद्देश्य गेहूं ही प्राप्त करना था। तो ऐसे ही हमारा उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है, और उसमें फिर वो तूड़ा जो है आप हो जाएगा। जैसे आपने गेहूं बीजे हैं तो तूड़ा यानी भूस तो होगा ही होगा, पहले भूस होगा और पाछे गेहूं मिलेगा। तो आप यदि उद्देश्य मोक्ष ही मानकर यहाँ कार्य करोगे, भक्ति करोगे, तो यहाँ सांसारिक सुख तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। ये बाई प्रोडक्ट है इस भक्ति का। और हम मांगने तूड़ा आवे हैं, हम डिमांड ही इसकी करते रहते हैं, यूँ हो जा यूँ हो जा। कोई नहीं, नए नए बच्चे आते हैं, उनको ज्ञान नहीं, उनको तो हम कहते बेटा होगा, और होगा ऐसी बात नहीं, क्योंकि आपके भाग्य में नहीं है वो वस्तु। भाग्य में नहीं रही, प्रारब्ध में नहीं रही, तो आपत्तियां आई आपके ऊपर, पाप कर्म आपके बढ़ गए, तो परमात्मा कुछ फर्स्ट तो आपको अपने कोटे में तय आपको देगा, कबीर भगवान देगा इस दास के माध्यम से, और आपको राहत मिलनी शुरू होगी, ताकि आपका दिल डटे कि ये परमात्मा है या कबीर भगवान है हमारा। अब धर्मदास जी ने कबीर परमेश्वर जी से पूछा कि हे भगवान, कोई आप चमत्कार नहीं दिखाते? अब भोली भाली आत्मा शुरू में इसे प्रश्न किया करते हैं। परमात्मा बोले भाई संत चमत्कार नहीं दिखाया करते, वो तो पंडेलियां का काम वो है, जादूगरा का। और फिर क्या दिखता है, कुछ दिनों के बाद वो भी ठीक हो गया, उसका भी आराम हो गया, वो रोता आया था, उसका सुख हो गया। तो धर्मदास कहता फिर आप ये महाराज जी आपने तो कमाल कर दिया, कति चमत्कार करके दिखा दिया, आज वो फलाना ठीक हो गया। परमात्मा बोले भाई संत चमत्कार नहीं कराया करते, और वो संत नहीं जिससे चमत्कार ना हो। अब दोनों बात है, जातुरन्यो हो जाएगा, जातुरन्यो, ये ऐसे संत नहीं कहा करते, वो तो ड्रामेबाज और माया के लोग भी बकवास किया करते हैं। संत चमत्कार नहीं दिखाते, नहीं करते, और वो संत नहीं जिससे चमत्कार ना हो। अब दोनों बात है, समझदार समझ गए होंगे। अब प्रसंग चल रहा था कि हमने परमात्मा को ही आधारित मानकर चलना पड़ेगा, और परमात्मा में कितनी श्रद्धा हो कि साईं यो मत जानियो प्रीत घटे मम चहत, मरूं तो तुम सुमरत मरो जीवत सुमरो नत। अब एक भक्त की कैसी भावना होनी चाहिए अपने परमात्मा के प्रति। परमात्मा में इतना प्यार, इतना कसक, इतना लगाव हो कि भगवान को ऐसे ही मत समझना, परमात्मा को ऐसे ही ना समझना, मेरे दिल में प्रीत कम ना हो जा। साईं यूं मत जानियो प्रीत घटे मम चत, और मरूं तो तुम सुमरत मरूं और जीवित सुमरू नित। कि परमात्मा को ऐसे ही कोई ऊपरले भाव से ही इसमें लगाव मत बनाना। परमात्मा ऐसी वैसी चीज नहीं है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वस्तु है, और इसको ऐसी वैसी बात मत समझना। यानी जिसका नाम भगवान और सारी सुख दे, और फिर हम उसको ऐसे वैसे ऊपरले भाव से उसमें लगाव रखते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।